जय सच्चिदानंद। कोटि वाले दादाजी हमारे, कोटि वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सच्ची भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक है, सत्ता आजादी पाना है, हम सभी एक हैं, सच आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा न लक्ष्य है, जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंदम दे है, सच्चिदानंद व्याप्त है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं, बोले बाले दादा है, प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते नींद से जगाते हैं, सपने हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल सुख संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में हमें झुककर वंदन मुक्त होते हैं, चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी से मुक्ति सूत्र देते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट 100% सोना है, शॉर्ट एंड स्वीट 100 का सोना है। 2 अक्षर का नाम है, डी दादा है, 2 अक्षर का नाम है, डी दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। पुटारी कलयुग में बैरक चेकबुक लाए हैं, पुटारी कलयुग में बैरल चेकबुक लाए हैं।
कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट कोट टोपी वाले दादाजी दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। Very good. Shweta Didi. जय सचिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવું સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન और स्यादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। Anuj. Anuj. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। Okay. Vijay Didi. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। Oral. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા કે પ્રતિ અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। Or Shreya. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો। Anuj. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ કે ચેષ્ટાઓ વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। Vinay. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લંબન ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો। Vijay Didi. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। Anuj. હે દાદા ભગવાન Anuj. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો। જય Jai Sachidanand. Okay. ममता मामी ये मंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे।
नहीं सुना? ओके हाँ नहीं सुना दादा क्या बोल- ओके, त्रिमंत्र बोला है, अब सब फॉलो करेंगे। हाँ नमो वित्रागाय नमो नमो विद्रागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धानम नमो सिद्धानं नमो वायतीयानम नमो आर्यानं नमो वस्तायानम नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुनम नमो लोये सव्वसानं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमस्कारो सब पावक पनाशनो सर्वपापनाशनं मंगलानंच सव्वे सिंह मंगलानं सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। चिनाय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यापार में मॉरल प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति ज्योति मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे आनंद आगे शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दर्शना हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। here or not responding. आप ऐसी परम कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप मुझ पे परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। अनुज जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, ये हैं सच्चे, दिखते हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दर्शना, आपको आता है प्रेयर? दादा सेपरेशन प्रेयर, हाँ, सेपरेशन प्रेयर। ओह सेपरेशन प्रेयर। ओके दर्शना, गुजराती या हिंदी? हिंदी आपको आता है? हाँ। ओके गुजराती बोलो। हे शुद्धात्मा भगवान, आप जुदा हैं, दर्शना जुदा है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दर्शना रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दर्शना टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। चिनाय जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। ओके हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। ओके हेल्थ हिंदी किसको आता है?
हे चिन्नाय स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। श्रेया હા જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વસ્થ શરીર આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. हे चिन्नाय जय सच्चिदानंद, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगा और अपने लक्ष्य को सफलता और सुख को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। विधि दीदी હા જય સચ્ચિદાનંદ. અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે. મારા લક્ષ્યો સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. चिन्नाय जय सच्चिदानंद। नित्य और ईमानदारी से सभी संसाधन करने से मेरा मन मजबूत होगा। मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा। मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा। दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। विधि दीदी હા જય સચ્ચિદાનંદ. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા જ સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે. મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે. મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે. દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને એમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. ओके सब हो गया ओके तो व्रत विधि किसको आता है ओके ओनली वन टाइम बोलो विधि दीदी હા જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રી સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાનને નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો. કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે જોઈતી નથી. પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની આજ્ઞામાં જ નિરંતર રહેવાની પરમ શક્તિ પ્રાપ્ત હો. જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના વિતરાગ વિજ્ઞાનનું યથાર્થતાએ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગપણે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને કેવળ ચારિત્ર્યમાં પરિણમન हो. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड केशवान जी आते हैं तब तक नमस्कार विधि एक करेगा ऑल्टरनेट करेगा ओके चलेगा देखता है कि अपना ब्रेन कैसे चलता है ओके 1 चिन्नाय नंबर 2 दीदी नंबर 3 शिया ओके एक ही दफा बोलने का लेट अस सी कैसे चलता है एक निकला हाँ ओके चिन्नाय स्टार्ट चिन्नाय निकला एक निकला પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ क्या था દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ શ્રેયા
પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા ઓમ પરમેશ્વરી ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. Chinay. Okay, continue now. હા. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિચરતા પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિહરમાન તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. 24 તીર્થંકર ભગવંતોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. ભરત ક્ષેત્રે હાલ વિચરતા સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચયથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. દાદા ભગવાનના ભાવિ તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સર્વે કલ્યાણ મૂર્તિ સંકીર્તધારી મહાત્માઓને Yeah, okay, good. Next. Shreya, bolo next. દાદા ભગવાનના સર્વે કલ્યાણ મુક્તિ સંકીર્તધારી મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપે તત્વ સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. स्वरूपी तत्व स्वरूपे इसलिए सारे जगत को तत्व स्वरूप से दर्शन करूं છું. રિયલ સ્વરૂપ એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એ શુદ્ધાત્મા તત્વ સ્વરૂપ નું શું થયું? તત્વ સ્વરૂપ મોનિકા દીદીએ બોલી લીધું પહેલા. देखो, see, interesting, huh? Actually, you to slow down and do it every day. Okay. Anyway, okay. शुद्धात्मा प्रतिभा किसको आता है? दर्शना को आता है. दर्शना बोलो. विराजमान छो. हे अंतर्यामी परमात्मा, अब हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हो या हो रहे हो, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करती हूँ. उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करती हूँ. आपके प्रति क्षमा याचना करती हूँ. हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष कभी ना करूं, ऐसी परम कृपा करना. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मुझ में भेद भाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मय आकर है. जय सच्चिदानंद. Very good. Hey, जिया दीदी, welcome. आपको क्या 10th के एग्जाम खत्म हो गए? 10th में था ना आप? हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा. ओह, क्या बहुत अच्छा. वेरी गुड. कितना परसेंटेज आएंगे? 90 अबोव आ जाएंगे. ओह, वेरी गुड, वेरी गुड. तो बाद में क्या करने का है? साइंस विदाउट मैथ्स, बायो लेना है. साइंस विदाउट मैथ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. हाँ, ओह, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. तो कितना दिन अभी तो रिजल्ट की राह देखने की होती है कि नहीं होती? नहीं, अभी 31st को स्कूल खुल जाती है. 11th का पढ़ना स्टार्ट. नो स्टार्ट होते हैं. ओके ओके. तो रिजल्ट कब आता है? आएंगे? रिजल्ट शायद
जून में आएगा। ओके 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 ओके, तो वेरी गुड। तो आप एक ही वीक है घर पे? हाँ, ओके ओके, तो आप किधर पढ़ते हैं? नवोदय में। हाँ, नवोदय नर्मदे। अच्छा, आप घर से कितना दूर है? 20 किलोमीटर। ओह, जस्ट 20 किलोमीटर। उधर गर्ल्स हॉस्टल है? हाँ, वेरी गुड। ओके, अभी क्या करेंगे? केशव दादा नहीं आए हैं। ओके, तो चलो अपना आज पॉजिटिव नेगेटिव क्या था आज तीनों गोलों में से? ओ, कीर्तन भगी करने का है। ओके, विधि दीदी कीर्तन भक्ति करने का है। हाँ। ओके, आप स्टार्ट करो। चलो, आपने हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना आंख बंद सबको। असीम जय जयकार हो। ये आईज दादा क्लोज। दादा का भगवान मुख देखो। ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओके, जय सच्चिदानंद। केशवान जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अच्छा लोग, आज स्टडीज में क्या पॉजिटिव नेगेटिव था? प्रिया? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडीज में ये पॉजिटिव था कि मैंने आज मेरे मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट किए। और नेगेटिव ये था कि स्कूल के वक्त गुजराती जब चल रहा था तब मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रही थी। मैथ में कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ। 100 out of 100? ना। You have to get that confident, math. Vinay? आज मेरा स्टडीज में पॉजिटिव ये था कि मैंने आज न्यू टाइम टेबल बनाया और एक प्लान बनाया कि कैसे पढ़ाई करना है। और आज नेगेटिव ये था कि मैंने आज फोन 10 मिनट्स देखा था। क्यों? मेरा मन का, इसलिए मैंने कर दिया। जब माइंड नहीं होता तो असीम जयकार करने का था, मंत्र बोलने का, तो मोर एनर्जी आएगा। छोटी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा पॉजिटिव ये था कि आज मैंने मैथ्स एग्जाम अच्छा लिखा था। और नेगेटिव आज मस्ती बहुत किया। मस्ती बहुत किया? नहीं दादा। हाँ, किया था। और
मेरा पॉजिटिव ये था कि मैंने पढ़ाई प्रॉपरली किया और नेगेटिव था कि पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गई। दर्शना, जय सच्चिदानंद, मेरा पॉजिटिव ये था कि आज मेरे कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे गए थे और नेगेटिव ये था कि आज मैंने मैथ्स नहीं किया। क्यों मैथ में आप एक्सपर्ट है इसलिए? नहीं, ओके। अव्यय आज क्या किया? आज एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में कुछ किया? गुजराती आवड़े છે? શીખવાનું કરું કર્યું? અવ્યય गुजराती तो नहीं, ड्राइंग किया था, ड्राइंग। तो गुजराती करो ने, अब सूरत में रहता है तो गुजराती आना आवड़વું જોઈએ ને? हाँ, है? ओके। दीदी दीदी आप कॉलेज था आज? हाँ, कैसा आज रहा? आज कॉलेज में कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा। पहले 2 लेक्चर कैंसिल हो गए थे, फिर मैंने सोचा अब घर पे ही चली जाती हूँ। उसमें नेगेटिव आ गया था, पर मैंने फिर लेक्चर्स अटेंड करने गई थी ब्रेक के बाद के, तो फिर मैंने अपना मन पॉजिटिव करके फिर सारी पढ़ाई की। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग की थी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। ये दीदी आज क्या किया? आज खाली सारा दिन मामा का खाना खाया? हाँ हाँ, हाँ, वही वही। अभी सारा वीक मम्मा का खाना ही खाएंगे, मोटे होएगा बाद में जाके स्टडी करने का, राइट? हाँ, कुछ पढ़ा नहीं आज। Yeah, right, very good. केशव दादा, जिया दीदी का 10th में एग्जाम अच्छा गया है, तो अभी घर पे आई है तो मामा का खाना खाएगी एक हफ्ता के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। वो वेकेशन मिलती है ना तो बहुत मजा आता है। ना वो हॉस्टल में रहती है ना, तो अच्छा, हाँ, फिर तो खास आना चाहिए। ओके, आपने सुना केशव दादा, ये आज तो स्टडी का ही करेंगे। और एक मिनट जल्दी, सुपर योगा किसने किया था? नहीं किया? किसने किया था? ध्यान नहीं किया था, मोनिका ने, करिश्मा नहीं किया था, दर्शना नहीं किया था, ने नहीं किया था। क्या, क्यों नहीं किया था? छोटी इतना बहुत मस्ती करते थे, मस्ती में हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो करो। ओके यशो दादा। हाँ दादा, तो ये अपना सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी स्टडी में सब प्रोग्रेस कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मन की बात को मन का जो बात के हिसाब से चलते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं तो उसमें हमेशा खोटी मिलती है। और अगर मन को मजबूत करें और मन को समझने की कोशिश करें, मन बहुत अच्छी चीज है। ऐसा हम नॉर्मली सब बोलते हैं कि मन ऐसा करता है, मन ऐसा करता है। मन तो हर घड़ी हर पल सावचेत करता है, रेडार की तरह काम करता है। तो वो मन क्या है कि मन आपको बोलता है कि चलो आज 2 लेक्चर नहीं है तो चलो घर चले जाते हैं, फिर घर जाके सो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, ये करेंगे, अच्छा है चलो आज टीचर नहीं आया। मन तो ऐसा बताएगा, पर उस समय मन के सामने जो हमारा पुरुषार्थ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उसके अगेंस्ट में जाके फिर बोलते कि अभी तुमने ऐसा सोचा ना, अभी बैठो इधर ही, भले प्रोफेसर नहीं आया है, अभी इधर ही बैठ के पढ़ते हैं, और इतनी शांति से पढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। आज भले सब लोग क्लास में से घूमने चले जाते, जैसे हम उस जमाने में लेक्चर नहीं आता था तो हम क्या करते थे, कैंटीन में चले जाते थे, कहीं भी गप छप करते थे, क्योंकि ज्ञान था नहीं। पर आप सब लोग कितने लकी है कि सबको ये समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया। तो हमारे टाइम में हम जब कॉलेज जाते तो हमारे को तो कुछ अभी पहचान ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, क्योंकि दादा नहीं मिले थे। पर उसके बाद अगर जब हमको ये समझ मिल जाती है तो फिर हम कितना पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट में जाके हम अपने लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। पूरी वर्ल्ड अपने मन के हिसाब से चलती है, पर दादा के महात्मा है वो मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो मन को स्टडी करते हैं।
और मन जो बोलता है उसके अगेंस्ट जाके पुरुषार्थ करके उसमें से बाहर निकलते हैं। और वो जब पुरुषार्थ करके बाहर निकलते हैं तब उनमें के अंदर जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है। क्योंकि जो मन के हिसाब से चलता है तो उसका सर्वस्व चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। पर मन के हिसाब से जो नहीं चलता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसका खुद की शक्ति प्रकट होती है। और ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती है, मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, इतने टाइम्स वो शक्ति प्रकट होती है। तो हमको ये दादा की समझ मिली है, तो हम सब लोग बहुत कितने पुण्यशाली है कि हमको दादा की ये समझ मिली कि मन के हिसाब से नहीं चलने का। मन तो बोलेगा अभी चलो ना, अभी बहुत स्टडी किया, अभी थोड़ी देर टीवी देखते हैं, अभी थोड़ा ये करते हैं, पर ऐसा करने से हम उनके साथ स्लिप हो जाते हैं। पर अगर हम उसी समय, दैट इज अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, वहां पर खाली बात करनी होती है कि खाली इतना सिर्फ आप बोलेंगे, चलो अभी आपने तो बोला कि चलो टीवी देख लेते हैं, तो इससे तो क्या फ्री टाइम मिला तो थोड़ा दादा की भक्ति करे, हंसी जय जयकारो बोले, दादा की बुक्स पढ़े। हमको कितना नॉलेज जानने का बाकी है, आप बिलीव नहीं करोगे। हम कितनी बार भी आपतावाणी पढ़ते हैं ना, तो एवरी टाइम नए नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी अगर हमारी चली जाए ना दादा के विज्ञान को पढ़ने में, तो भी कम पड़ जाए, इतनी बड़ी साइंस है। तो मन को बोलने का कि अगर तुम्हारे को 10 मिनट मिला है, आधा घंटा मिला है, तो इसी मोमेंट्स के अंदर थोड़ा हम पढ़ लेते हैं दादा को, दादा ने क्या बोला है। अगर फ्री स्पेस और टाइम मिले तो हम पूरे दिन के अंदर क्या क्या गलती की उसका प्रतिक्रमण करो। उसके लिए अगर वो गलतियां नहीं जाती है, बार बार नेगेटिव हो जाता है, तो उसके लिए सामायिक करो। कितनी सारी चीजें दी है दादा ने इन चीजों में से बाहर निकलने के लिए। आपकी तैयारी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। बाकी दादा की साइंस बहुत हेल्पफुल है, दादा का विज्ञान बहुत हेल्पफुल है। ये अक्रम विज्ञान ही ऐसा है कि जो आपको अपने आप से मुलाकात करवाता है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाता है, जो कितने भव से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सके कि मैं कौन हूं। ये दादा का एक ही अक्रम विज्ञान है जिसमें हमको अपने आप की पहचान मिलती है। तो ऐसी साइंस आपको मिली है, तो आप फिर मन के हिसाब से कैसे चले जाते हो। ये तो दादा ने बोला ना, जो मन का कया करे उसका सर्वस्व चला जाए। सर्वस्व यानी सब कुछ, कुछ भी बाकी नहीं रहे, इतना दादा ने अलर्ट किया है। तो जब भी मन आपको परेशान करे या मन के हिसाब से आप चलना हो, तो ऑन द स्पॉट यू टर्न मार के अपने सही मार्ग पे चले आने का, अपने करेक्ट मार्ग पे चले आने का। और ऐसा करने से आपकी बहुत शक्ति बढ़ेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर एक संयोग में अपने आप से लड़ सकेंगे, फाइल नंबर 1 से उसके अगेंस्ट में जाके अपना काम करवा सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप अपने मन के साथ आप स्लिप हो जाएंगे, और आप स्लिप हो गए तो आपकी पूरी शक्ति खलास हो जाएगी, फिर आप कुछ कर नहीं सकोगे, आपका पुरुषार्थ खलास हो जाएगा, सब खलास हो जाएगा। चल आया सबको? हाँ। तो अभी उसके ऊपर पुरुषार्थ करो भाई। जब भी मन बोले ना अभी टीवी देखनी है, तो बोला इससे क्या फायदा होएगा, मन से बात करना सीखो, इससे क्या फायदा होएगा। पर इसी जगह पे हम अगर दादा का काम करेंगे तो हमको क्या फायदा होएगा। दादा क्या बोलते थे, हर घड़ी हर पल जब भी कुछ करने को होता है ना, तो उसका प्लस माइनस करो। प्लस माइनस मतलब क्या, इससे क्या फायदा होएगा, इससे क्या नुकसान होएगा, उसको विचारशील आदमी बोला जाता है। जो ऑन द स्पॉट जिस समय भी कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई भाव खड़ा हो, मन का कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाए, तो उसमें से प्लस माइनस करने को आना चाहिए, उसको विचारशील आदमी बोलते हैं। तो हम दादा को जो भी महात्मा मिले, जो भी मिले, वो सब विचारशील रहे। तो विचारशील लोग ऑन द स्पॉट पृथक्करण करते हैं कि इससे क्या फायदा होएगा, इससे क्या नुकसान होएगा, इससे क्या फायदा होएगा, क्या नुकसान होएगा। ऐसा जब आप पृथक्करण करोगे तो आपको ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मिलेगा, फिर मन से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। मन तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मन तो एकदम रेडार की तरह काम करता है। ये मोनिका तो देखा कि हम थोड़ा मोबाइल देख ले, वो कैसे आइडिया आता है। हाँ, वो क्या होता है कि एक बार क्या है, मन के हिसाब से चलते हैं ना,
तो दादा एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं कि मन लपटू पड़ी जाए। अभी एक बार आप मन के हिसाब से चले तो धीरे धीरे मन क्या लपटू पड़ जाएगा, मतलब उसका फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर समझ भी नहीं आएगा और सब और प्लस होता जाएगा। तो जिस समय वो शुरू होता है ना मन के हिसाब से चलने का, उसी समय ही उसको सावचेत करो, नहीं तो फिर धीरे धीरे लपटू पड़ी जाए, यानी फिर तो कुछ आपको ऑल द टाइम क्या करेगा, वो बुद्धि आ जाएगी, फिर आप अपने आप को प्रोटेक्शन करेगी। इतना तो पढ़ा था, इतना तो मैंने सब किया है, सब तो मैं अच्छा करती हूँ, तो मैं क्या 10 मिनट मोबाइल नहीं देख सकती हूँ, ऐसा हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, लपटू पड़ेगी। फिर वो मन के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। अगर जैसे वो दादा ने एक बार आपता पुत्र को नहीं बोला तो हम सब आपता पुत्र अलर्ट हो गए। कैसे अलर्ट हो गए? वो दादा भगवान ने महेश आनंद को पूछा कि आज तुम सत्संग में आए क्यों नहीं? तो बोला वैसे रोज आता है। रोज जॉब छोड़ने के बाद वो दादा के पास जाता था। फिर दादा, फिर चाहे अहमदाबाद हो, चाहे आनंद हो, के नडियाद हो, के बॉम्बे हो, रोज जॉब पूरा हो जाए सब आपता पुत्र दौड़ते थे दादा के पास। तो एक दिन जैसे इनको ऐसा हुआ ना कि आज चलो मैं मोबाइल देख लेती हूँ, टीवी 10 मिनट के लिए। तो दादा ने पूछा महेश आनंद से, भाई क्यों आज आए नहीं? तो बोला दादा आज मेरे मन ने बोला कि रोज तो जाता हूँ, आज थोड़ा ऐसा लगा आज नहीं जाता हूँ। क्या बोला? मैं रोज दादा को कहाँ कहाँ मिलने जाता हूँ, पर मन ने ऐसा बोला कि आज चलो नहीं जाता हूँ। तो ऐसा जब वो मन को बोला तो नहीं जाता हूँ, इसलिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि अगर मेरा संपर्क नहीं हुआ हो, दर्शन नहीं हुआ हो तो बात और है, पर ज्ञानी पुरुष को मिलने के बाद तो एक सेकंड भी उनको छोड़ने जैसा नहीं है। पर हम ऐसा मन के हिसाब से बोल दिया कि आज नहीं जाते। तो दादा ने क्या बोला, जिस दिन मन ऐसा बोले न कि आज हम नहीं जाते, उस दिन तो खास जाने का। क्या बोला? उस दिन तो खास जाने का। मोनिका आप साथ में क्यों रखते हैं फोन स्टडी के लिए? साथ में नहीं, वो पद रेडी कर रही थी इसलिए उस समय फोन में स्टडी कर रही थी? नहीं पद बोला? पद पद कविराज का पद। कविराज का, हाँ। अच्छा, वो ये रेडी उनका कर, फ्री टाइम था। हाँ, तो वो लट्टू हो गया मन के, थोड़ा देख लूंगा। हाँ, तो ख्याल आ गया सब मन कितना की फायदा हुआ परिभाषा। केशवानंद जी? हाँ, मन की परिभाषा। मोनिका कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ उससे। वो देखता है वेस्ट ऑफ टाइम कभी सोचता है ना, क्योंकि अभी तो एग्जाम टाइम है ना। हाँ, ऐसा बातचीत करने का मन के साथ, तो वो बहुत सीधा है, एकदम ऑन द स्पॉट कंट्रोल में आ जाएगा। पर अगर हम उस समय बात नहीं करेंगे और उसमें इन्वॉल्व होके डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। अभी हम ऑन स्पॉट क्वेश्चन करोगे, इससे क्या लाभ मिलेगा? जब ऐसा मन बोले कि चलो अभी ऐसा करते, अभी टीवी देखते, चलो अभी ये छोड़ देते, अभी नहीं पढ़ते, तो जब वो मन ऐसा बोलता है उस समय उसका प्लस माइनस पूछने का, इससे आपको क्या लाभ होगा? एक जिया जी, आप हॉस्टल में क्या पढ़ने का स्ट्रिक होता है टाइमिंग्स? हाँ, क्या करते हैं हॉस्टल में? क्या हॉस्टल में किसी को डिस्टर्ब होता है तो फिर आवाज बंद कर देनी होती है और पढ़ाई करनी होती है, वरना सीनियर दीदी बोलती है। तो अभी सबको घर पे सीनियर दीदी भेजना पड़ेगा। केशव दादी, हम धंधा शुरू करेंगे, सबके अच्छा। घर पे सीनियर दीदी भेज के पैसा कमाएंगे हम। चलेगा? सबको अलर्ट करने का। चलेगा? करिश्मा? फीस भी अच्छी मिलेगी लगता है। हाँ, फीस भी अच्छा। करिश्मा, आप पापा को पूछना, कल जवाब देना कि कितना पैसा देगा हमको सीनियर दीदी आपको घर भेजने के लिए। ओके, 1 घंटा का कितना पैसा देगा आपको वॉच करने के लिए? है करिश्मा? वो महात्मा करिश्मा है अभी तो।
ओके पूछेंगे पापा को? हाँ ओके बताना हमको। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।